और इस वक्त एक और बड़ी खबर एक बार फिर से आपको रूबरू कराते हैं। शत्रुजीत कपूर एक बार फिर से डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। डीजीपी के पद पर ज्वाइन करेंगे शत्रुजीत कपूर। छुट्टी से लौटने के बाद वो एक बार फिर अपनी जिम्मेदारियों को संभालेंगे। 14 दिसंबर को छुट्टी से वापस लौट सकते हैं शत्रुजीत कपूर। 2 महीने की छुट्टी पर उनको भेजा गया था। आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले के चलते छुट्टी पर भेजे गए थे शत्रुजीत कपूर, लेकिन अब खबर यह है कि एक बार फिर से वो डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। उनके अनुपस्थिति में कार्यभार डीजीपी के रूप में ओपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी और 31 अक्टूबर को ओपी सिंह रिटायर हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, शत्रुजीत कपूर एक बार फिर से डीजीपी का कार्यभार संभालने के लिए लौट रहे हैं। इस खबर से रिलेटेड और क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं, किस तरह की प्रक्रिया रहने वाली है? एक खबर यह भी आई थी कि सरकार की तरफ से 5 आईपीएस ऑफिसर का एक पैनल तैयार किया गया था डीजीपी के लिए, तो ये सारी विस्तार से समझाइए पूरी बात। देखिए, ये घटनाक्रम सीधे तौर पर अगर हम बात करें, इससे 2 माह पहले अगर हम जाते हैं तो सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शक भी इसको जो है आसानी से समझ सकेंगे। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या से, जिसके बाद जो है एक फाइनल नोट उनकी तरफ से लिखा गया था, जिसके अंदर जो मौजूदा उस वक्त तत्कालीन डीजीपी या फिर कहें कि मौजूदा समय में भी वही डीजीपी है, उनका नाम भी कई और जो वरिष्ठ अधिकारी है, 10 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनके साथ जो है वो लिखा गया था। और जो उनकी पत्नी है जो कि आईएएस है, उनकी तरफ से भी मुख्य तौर से जो रोहतक के एसपी और शत्रुजीत कपूर का नाम जो है उसके अंदर जो है कंप्लेंट के अंदर दिया गया था, जिसके बाद एफआईआर भी जो है वो दर्ज की गई थी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी जो है उनके परिवार की तरफ से कई और जो सवाल है वो एफआईआर को लेकर के उठाए गए थे। लेकिन पूरे मामले में राजनीतिक एक रूप जो है वो न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश भर के नेता जो है जिस प्रकार से यहाँ पर पहुंच रहे थे, जिसमें राहुल गांधी की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, रामदास अठावले की बात करें, और भी कई केंद्र से जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। हरियाणा के तमाम नेता भी उनके आवास पर पहुंचे थे। तो एक राजनीतिक दबाव यहाँ पर बनते हुए नजर आया था, क्योंकि परिवार की तरफ से जो अन्य अधिकारियों का नाम तो लिखा ही गया था, लेकिन मुख्य तौर से जो रोहतक एसपी और जो मौजूदा डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, उनको जिम्मेदार आत्महत्या के लिए माना गया था। इसके बाद राजनीतिक दबाव बढ़ा और जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे तो उस वक्त ये देखने के लिए मिला कि शत्रुजीत कपूर जो है एक लंबी छुट्टी पर जाते हुए नजर आए थे। इस बीच ओपी सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर। अब क्योंकि उनके 2 माह की जो छुट्टी है वो अवधि अब खत्म होने को है, तो ऐसी स्थिति में वापस जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर है, क्योंकि मौजूदा समय में भी कार्यवाहक डीजीपी की जिम्मेदारी ओपी सिंह को दी गई है, और जो शत्रुजीत कपूर है अभी भी डीजीपी है, वो छुट्टी पर गए हुए हैं। 14 तारीख को ये जानकारी हमें मिल रही है कि उनकी 2 माह की जो अवधि है छुट्टी की वो खत्म हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो वापस लौट करके कार्यभार संभाल सकते हैं। अब रही बात पैनल की, इस बीच क्योंकि जो यूपीएससी की तरफ से नियम बनाए गए हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि अगर डीजीपी का जिम्मा अगर किसी को दिया जाए तो कम से कम 2 साल के लिए यह होना चाहिए। 2 साल की जो अवधि है वो इससे पहले ही हालांकि डीजीपी शत्रुजीत कपूर की पूरी हो चुकी है और उन्हें एक्सटेंशन दिया गया था। इस एक्सटेंशन के बीच इस प्रकार की एक घटना होती है जिसकी वजह से उन्हें छुट्टी पर जाना पड़ता है। अब जो जानकारी है, 5 डीजी रैंक के अधिकारियों का जो पैनल है वो सरकार की तरफ से तैयार कर लिया गया है, लेकिन इस पैनल की एक पूरी प्रक्रिया होती है। यूपीएससी को यह पैनल भेजा जाता है, जहां कमेटी की एक बैठक होती है, और बैठक के बाद 3 नामों को वापस जो है स्टेट को भेजा जाता है, जिसके बाद उनमें से एक नाम सरकार की तरफ से फाइनल करके जो है डीजीपी के पद पर उसको जो जिम्मेदारी है वो दी जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में कितना वक्त लग जाए ये पूरे तरीके से अभी निर्धारित नहीं है, क्योंकि पैनल भले ही सरकार ने तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक यूपीएससी को यह पैनल नहीं भेजा गया है। इसके बाद बैठक होती है और बैठक के बाद पैनल वापस सरकार को आता है, तो इस प्रक्रिया में समय लग सकता है। और इस बीच अगर हम बात करें तो इसी माह के अंत में जो कार्यवाहक डीजीपी है वो भी रिटायर हो रहे हैं, तो इससे पहले ही 14 तारीख को मैं आपसे इसी बीच और पूछना चाहता हूं कि क्या जो है अपने ये कितना लगभग तय हो चुका है कि शत्रुजीत कपूर ही वापस लौटेंगे, अपना कार्यभार संभालेंगे? क्या इस तरह के कुछ चांसेस हैं कि ओपी सिंह का कार्यकाल थोड़ा सा बढ़ाया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाता है? अक्सर हम देखते हैं। और जो आपने जो जिक्र किया कि पैनल तैयार किया गया था और लेकिन वो यूपीएससी को नहीं भेजा गया कि हरियाणा का नया डीजीपी कौन होगा, तो इस सब के पीछे की वजह यही है कि अभी छुट्टी पर हैं शत्रुजीत कपूर, उन्हीं को वापस लाया जाए। और जिस तरह के हालात में उनको छुट्टी पर भेजा गया था वो पूरे देश में चर्चा का विषय बने। तो
दोबारा से अगर वो आते हैं तो उसको लेकर किस तरह के अंदेशे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मौजूदा समय में नासिर डीजीपी जो है वो प्रदेश के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ही हैं, कार्यवाहक डीजीपी का जिम्मा दिया गया है। अब इसमें 3 ऑप्शंस की हम बात करते हैं जिसका आपने भी जिक्र किया। पहला ऑप्शन जो सरकार की तरफ से जो किया गया है वो एक्सटेंशन शत्रुजीत कपूर को यहाँ पर दे रखी है। दूसरा, 5 डीजी रैंक के अधिकारियों का जो पैनल है वो तैयार कर लिया गया है। ये प्रक्रिया पूरी होती है तो उनमें से एक डीजीपी यहाँ पर बनता है। एक्सटेंशन की जहां तक बात है वो अभी माह के अंत में इन तमाम बातों पर ध्यान दिया जाएगा। इससे पहले जो 2 प्रमुख ऑप्शन है, जिनमें से एक सतत चल रहा ऑप्शन जिसकी अगर हम बात करें, जिसमें इस प्रक्रिया को लेकर के अगर कुछ वक्त लगता है, तो ऐसी स्थिति में शत्रुजीत कपूर ही अपना पदभार वापस ग्रहण करते हुए नजर आएंगे छुट्टी के बाद। और ये स्पष्ट तौर से जब ओपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी तो उस ऑर्डर के अंदर भी स्पष्ट तौर से लिखा गया था कि ओपी सिंह को जो जिम्मेदारी है डीजीपी पद पर, कार्यवाहक डीजीपी की, वो ड्यूरिंग द लीव पीरियड ऑफ शत्रुजीत कपूर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही वो लीव पीरियड खत्म होगा, जिसकी उम्मीद ये की जा रही है कि 14 तारीख को ये खत्म होने जा रहा है, उसके बाद वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अब चाहे फिर यूपीएससी का प्रोसेस आगे बढ़े या फिर जो कार्यवाहक डीजीपी की अगर हम बात करें तो वहां क्योंकि रिटायरमेंट होने जा रही है, उस ऑप्शन के चांसेस जो है वो कम है। लेकिन जो पहला ऑप्शन फिलहाल नजर आ रहा है वो डीजीपी शत्रुजीत कपूर का वापस पदभार ग्रहण करने का है और उसके बाद यूपीएससी की प्रक्रिया का है, जो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उसे वो सरकार किस तरीके से आगे बढ़ाती है और कब तक आगे बढ़ाती है और उसके बाद पैनल कब तक वापस आता है। यानी एक बात स्पष्ट है कि एक बार तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर वापस पदभार ग्रहण करते हुए इसी माह के मध्य नजर आएंगे। शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा के लिए, बातचीत के लिए जितेंद्र। तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर एक बार फिर से अपना पदभार संभालेंगे, इस बात कि लगभग ये क्लियर हो चुका है और इसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जल्दी ही वो अपना कार्यभार डीजीपी के रूप में संभालने वाले हैं शत्रुजीत कपूर।